नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल से शिमला के 4 दिवसीय दौरे को लेकर शहर व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, हिमाचल को स्वास्थ्य की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए नई स्वास्थ्य नीति की जाएगी तैयार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 18 अप्रैल से 4 दिवसीय शिमला दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वे मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में रहेंगी। राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन शिमला में कल नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति 19 अप्रैल को प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 26वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी और मेधावी विद्यार्थियों को पदक वितरित करेंगी। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति का 21 अप्रैल को दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम है। इस बीच राष्ट्रपति के प्रस्तावित शिमला दौरे को लेकर शिमला शहर व आसपास के क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। शिमला में इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर शिमला शहर को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। 19 अप्रैल को कनेडी चौक से बालूगंज सड़क पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला उपायुक्त आदित्य नेगी द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। आपातकाल वाहनों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है और प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री आज शिमला में एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं मीडिया, खेल, विज्ञान, शिक्षा, राजनीति और सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रही हैं और प्रदेश के विकास में पुरुषों के समान योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया सरकार व जनता के बीच संवाद सेतु के रूप में काम करता है और सरकार की कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान एक स्वतंत्र इकाई का दर्जा प्रदान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की दिशा में कार्य कर रही है और राज्य को कर्ज से उबारने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले ले रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान के लिए 12 महिलाओं को सम्मानित किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। किन्नौर जिला के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज सांगला में उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया। अलका तिवारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ एक बैठक भी की और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय से संबंधित लोग अपनी समस्याओं को लिखित या ऑनलाइन माध्यम से आयोग तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान अलका तिवारी ने जिले के सीमावर्ती गांव छितकुल का दौरा कर नागस्ती में आईटीबीपी के जवानों के साथ बातचीत भी की। प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर विशेष बल दे रही है और यातायात व्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से इलेक्ट्रिक बसों से लैस किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिला के लिए आज 30 सीटर 15 इलेक्ट्रिक बसों की खेप पहुंची है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि इन बसों को संबंधित डिपो को भेजा गया है, जहां इन्हें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल किया जाएगा।
पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को ग्रीन स्टेट के तौर पर विकसित करने की दिशा में निर्णायक कार्य कर रहे हैं। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत 2,813 करोड़ रुपए की 242 सड़कों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। विक्रमादित्य सिंह ने इन सड़कों के निर्माण कार्य को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत 3,125 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने इसके लिए केंद्र सरकार से उदार सहायता व सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सचिव अलका उपाध्याय से भी भेंट की। उन्होंने प्रदेश की 1,254 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों को भारत माला परियोजना के तहत शामिल करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि हिमाचल को स्वास्थ्य की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक नई स्वास्थ्य नीति तैयार की जाएगी। चंबा के बट्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित रक्तदान शिविर के शुभारंभ के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश को स्वास्थ्य के लिहाज से आदर्श राज्य के तौर पर स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और पर्यटन विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है। धनीराम शांडिल ने आकांक्षी जिला चंबा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का आश्वासन देते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती को लेकर व्यवस्था अलग से तैयार की जाएगी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाथरी का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। धर्मशाला में 19 व 20 अप्रैल को प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा में विभिन्न देशों के लगभग 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज धर्मशाला का दौरा किया और G20 बैठक को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि धर्मशाला में G20 की बैठक का होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बैठक का सफल संचालन देश के साथ साथ प्रदेश के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्य सचिव ने कहा कि 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को बैठक के लिए सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए। शिमला नगर निगम के 2 मई को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 26 वार्डों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जबकि भाजपा ने 34 में से 33 वार्डों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा माकपा और आम आदमी पार्टी ने भी कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन आज कुल 22 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें भाजपा के 12, कांग्रेस के 3 जबकि अन्य दलों के 6 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे। कल 18 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि उम्मीदवार 21 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विनोद ठाकुर को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिमाचल प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई है। विनोद ठाकुर ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बच्चों से इस सत्र में भाग लेने का आग्रह किया है। बाल सत्र को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अभियान के तहत आज पहला ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व जसवां परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह ने बच्चों के साथ बाल सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। संवाद के दौरान बिक्रम सिंह ने प्रदेश में रोजगार के अवसर और चुनौती विषय पर विद्यार्थियों के सामने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल से शिमला के 4 दिवसीय दौरे को लेकर शहर व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा हिमाचल को स्वास्थ्य की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए नई स्वास्थ्य नीति की जाएगी तैयार। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।